जय हिंद। देखिए एक अनदर क्वेश्चन PSIR का, ठीक है, पेपर 2 सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुत ही कह सकते हो कि इजी क्वेश्चन है इसमें उतना माथा पच्ची करने का जरूरत नहीं है। स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू नेशन। देखो अब है कि क्योंकि ये 1980 में पूछा गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नए नए नेशन का इमरजेंस हो रहा था, और जब से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई तब से यह प्रयास किया गया कि कोई भी कॉलोनी नाम की कोई चीज़ ना रहे, और जो जितने भी वर्ल्ड के उस वक्त के सुपर पावर थे उनका भी जो है डाउनफॉल हो रहा था, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ठीक है। तो धीरे धीरे उनका डाउनग्रेड हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उतनी उनके अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं रहा कि वो अन्य देशों को अपनी कॉलोनी बनाए रख सकें, और धीरे धीरे जितने भी कॉलोनी थे, चाहे भारत वगैरह, साउथ अफ्रीका वगैरह, उसमें जो है स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन जो है छिड़ने प्रारंभ हो चुके थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी स्थिति बन रही थी कि एशिया और अफ्रीका में धीरे धीरे कई एक राष्ट्र जो है अपने आप को स्वतंत्र करते हुए जा रहे थे, मतलब स्वतंत्र हो रहे थे। जितने भी कॉलोनाइजर थे उनकी उपनिवेशकवाद थे, उनकी गुलामी की जंजीरों से वो जो है मुक्त हो रहे थे। तो अब इसमें है कि जैसे जैसे नए राष्ट्र का उदय हो रहा था, कहाँ, एशिया में और अफ्रीका में, ठीक है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज थे, वो तो कॉलोनाइजर ही थे, दूसरे को उपनिवेश बनाते ही थे। तो एशिया में, एशिया कंटिनेंट में और अफ्रीकन कंटिनेंट में, ठीक है, इन दो कंटिनेंट में नए नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था। और क्योंकि नई और इमर्जिंग नेशन जैसे जैसे इंडिपेंडेंट हो रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, इंटरनेशनल स्टेज पे राष्ट्रों की संख्या में अत्यधिक जो है वृद्धि देखना स्वाभाविक था। और इस अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हो देशों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जितने राष्ट्र होंगे उतने गुटबाजी होगी, ठीक है। देखो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो एक लोकल पॉलिटिक्स होता है, चाहे प्रधान का, मुखिया का पंचायत में, या फिर म्यूनिसिपैलिटी या MCD वगैरह काउंसलर में, ठीक है, मेयर वगैरह का, ठीक, अगर थोड़ा स्टेज बढ़ाओ तो स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री वगैरह का, नेशनल लेवल पे जो है प्राइम मिनिस्टर का। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई एक ऐसी गुटबाजियाँ होती रहती है। जियो पॉलिटिक्स आप लोग टर्म सुने होंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है राजनीति हमेशा जो है चलती रहती है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बॉस अभी अमेरिका है, ठीक है। तो इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उतार चढ़ाव, अब देखो कई बार आप देखोगे तो अमेरिका जो है ना, कई बार अपने इंटरेस्ट के लिए, मतलब अमेरिका का अपना जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ राष्ट्रहित ही देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है कई देशों के जैसे जो क्राउनशिप है उसको वहाँ जो है कह सकते हो कि उस राज्य सरकारों को जो है डिस्टेबलाइज कर दिया डेमोक्रेसी के नाम से, ठीक है, कि यहाँ डेमोक्रेसी को बिल्डअप किया जाए, ठीक है। कहीं किसी राज्य की सरकारें को डिस्टेबलाइज करना हो तो वहाँ कोई नक्सलाइट मूवमेंट वगैरह जो है अंदरूनी तौर पे, मतलब इंटरनल जो कह सकते हैं ना कि पॉलिटिक्स होता है, ठीक उसी प्रकार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होता है। उसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संधि करते हैं, तीसरे राष्ट्रों के साथ जो है कह सकते हो दुश्मनी करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है चलती रहती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसी चीज़ें जो है होती रहती हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बड़े बड़े सुपर पावर है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कह सकते हो चेस की तरह जो है अपने गुलाम और बादशाह को चलाते रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैसे जैसे एशिया और कह सकते हो अफ्रीका में नए नए नेशन का इमरजेंस हो रहा था, तो समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जो है आपको प्रकाश डालना है अपने उत्तर को लिखते समय। कंटेम्प्रोरी इंटरनेशनल रिलेशन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, यू हैव टू राइट ऑन दिस, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।